की एक्सपायरी थी। सेंसेक्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो सुबह हमने जो पूरी वीडियो में बोला था वो ही सारी चीज़ें रही, जैसे कि हमारी सुबह मॉर्निंग वाली वीडियो थी उसमें डायरेक्ट बोला गया था। जस्ट अ मिनट। जैसे कि सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, सेंसेक्स में तुम देख सकते हो जो इसमें सेंसेक्स ने जो लो बनाया था वो 83,187 और 84,649, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये जो बना है 1500-1600 रुपये का बना है प्रीवियस, और इसमें ऑल टाइम हाई भी लगा है। और आज जो ब्लास्ट हुआ वो बहुत सुपर डुपर ब्लास्ट था, और मेरे को पता था कि फेड की जो मीटिंग है उसमें 0.50 पैसा कम किया था। और यहाँ पे जो तुम यहाँ पे देख सकते हो, जस्ट अ मिनट, 20 तारीख, आज 20 तारीख का ही है, ये 20 तारीख का यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई जो 50 डे मूविंग एवरेज थी। 50 डे मूविंग एवरेज में इसने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, जस्ट अ मिनट, ये 50 डे मूविंग एवरेज जो ये वाली थी ब्लू कलर की, ये 50 डे मूविंग एवरेज थी। और इस पे जो ये बुलिश कैंडल थी ना, ये बुलिश कैंडल यही शो करती है कि यहाँ पे बाइंग्स बनी, और जो यहाँ पे बाइंग बनी और उसके बाद जो ब्लास्ट हुआ तुम यहाँ पे सारी देख लो। ये मतलब ये साल में 1-2 बार ही आता है, ज़्यादा बार नहीं आता। ये जो कॉल थी वो 81 रुपीज़ की थी। 81 से 900 रुपये, 81 से इसने हाई लगाया, इसने ऑलमोस्ट 1000 रुपये का हाई लगाया। चलो ठीक है, इतना भी बड़ा हाई नहीं था। ये थी 52 से 800 रुपये का हाई, ये 52 से 800, 52 से 800 रुपये का हाई, और ये 41 से 788 रुपये का हाई। 41 के बाद, ये 41 के बाद 788 रुपये का हाई, और ये 33 से 700 रुपये का हाई इसने, 84,000, 33 से 84,000 की, और इसमें 84,000 की 52। इसमें एक बार देख लेते हैं इसमें क्या रहा। इसमें ऑप्शन में जैसे कि यहाँ पे था, यहाँ पे बाइंग ज़्यादा नहीं थी, 7 मिलियन की वॉल्यूम थी 945 पे, फिर ये आई है 152 पे। यहाँ पे मतलब एक बार जो प्राइस हट जाता है ना, फिर यार लेने का मन भी नहीं करता। चलो ठीक है, आज तो चलो ट्रेंडिंग थी, जब नॉन ट्रेंडिंग डेज होते हैं उसमें जो तुम्हारे स्टॉप लॉस हिट होते हैं, क्योंकि जो मेरे टोटल 15 महीने गए हैं वो स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, उनमें कोई गलती नहीं थी। सारे ट्रेड सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट नहीं था, और मैंने सिर्फ ऑप्शन बाइंग किया, सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट नहीं था और ऑप्शन बाइंग किया। तो ऑप्शन बाइंग इज़ अ वेरी वेरी टफ टू यू। ऑप्शन बाइंग बहुत ज़्यादा टफ होता है और बहुत मुश्किल से पैसा बनता है ऑप्शन बाइंग में। तो वो 15 एक्सपायरीज में, और तुम ये लगा लो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 15 महीने में यही था। ये एक ही सिर्फ गलती थी कि रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया गया था। तो रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे जाने के बाद इसमें एंट्री मिलती नहीं है, फिर एंट्री मिलती नहीं है, और उसके बाद तुम सोचो कि यहाँ पे तुम 150 रुपये में ले लो, और 150 रुपये में ले लो, और ये 500 रुपये जाएगा। आज चला गया, बट आने वाले एक महीना, अगला हफ्ता, उससे अगला हफ्ता वो नहीं जाएगा। तो हमें माइंड प्रिपेयर करना पड़ता है यहाँ पे जाने के बाद। और जो ये शार्प सेलिंग आई 130 पे, और 130 पे प्राइस मिला, फिर ये 121 रुपये से, फिर ये 121 रुपये से, फिर ये 800 रुपये गया। बट मैंने ये सेम सोचा था, चलो इसमें तो एकदम से रिवर्सल मिला, इसमें रिवर्सल मिला। बट मैंने किया था वो बैंक निफ्टी की कॉल थी। बैंक निफ्टी की कॉल में इतना ज़्यादा शार्प रिवर्सल नहीं मिला था। वो 600 की थी, आई होप सो वो 600 की थी या फिर 700 के अराउंड थी। जस्ट अ मिनट, आई विल टेल यू द वूल स्टोरी। जैसे कि मैंने यहाँ पे गिरी, यहाँ पे गिरने के बाद 190, ये तो नहीं थी, 700 भी नहीं थी, 600 शायद, कुड बी दिस वन। जस्ट अ मिनट, नहीं, ये भी नहीं थी, ये भी नहीं थी, भाई कौन सी थी? मे बी ये थी, मे बी ये थी। हाँ, नहीं 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 नहीं, ये भी नहीं थी, ये भी नहीं थी। तो कौन सी थी? 300 की थी क्या? 300 की थी क्या? ये इसने 230 का हाई बनाया, 230 से 380, शायद यही थी, ये मैंने ली और जल्दी से निकाल दी। फिर ये दोबारा से 258 आई, 258 से ये 500 गई। तो यहाँ पे एंट्रीज मिल जाती हैं 245 के करीब एंट्रीज मिल जाती है। 245 का प्रीमियम डिके होता है, वो ठीक से मिल जाती है। 245 के ऑलमोस्ट एंट्रीज मिल जाती हैं तुम्हें। तो मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया, बैंक निफ्टी के बाद फिर मैंने एक निफ्टी में भी ट्रेड किया था, एक छोटा सा ट्रेड निफ्टी में लिया था। निफ्टी में ट्रेड लिया था जब मेरा निफ्टी एकदम शार्प मोमेंटम था, तो निफ्टी का मैंने लिया था 650, शायद में भी 650,
ये 200 200 का हाई लगा के आई थी 650, हाँ 650, हाँ याद आ गया था 650 था, ये इन द मनी हो गया था। और मैंने ये उठाया था ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 207 का ही हाई लगाया इसे मैंने। 150 150 के आसपास उठाया था इसे मैंने, इस वाली कैंडल में उठाया था 158, और 158 के बाद मैंने इसे 200 रुपये के आसपास निकाल दिया था कि मेरे को पता है कि शार्प बाइंग सेलिंग आई है और बुलिश मार्केट है और इसे क्लोज हाई पे ही देना है। दैट इज़ वाई मैंने बहुत जल्दी से, ये वाला ट्रेड इज़ बेस्ट ट्रेड फॉर मी, कि मैंने पूरे दिन वेट किया था इस ट्रेड का, और मैंने सिर्फ मात्र 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर ट्रेड एग्जिट कर दिया, प्रॉफिट में निकला। मेरा सारा जो टाइम जो कंज्यूम हुआ आज, सारा टाइम कंज्यूम हुआ रिलायंस के अंदर, क्योंकि रिलायंस के अंदर क्या था कि ऑप्शन एक्सपायरी इस पे कि मंथली मतलब एवरीडे एक्सपायरी पे मेरा पैसा ज़ीरो होता रहा 15 मतलब ऑलमोस्ट एक साल से ज़्यादा 15 महीने हो गए जिस एक्सपायरी से। तो मैंने एक्सपायरीज बहुत कम कर दी, बहुत ज़्यादा कम कर दी, तो मैंने रिलायंस में काम करना स्टार्ट करा। और रिलायंस तो भाई साहब, रिलायंस तो इतना गंदा गिरता मुझे पता ही नहीं था। पूरा दिन लेके गया ये, कम से कम 3 से 4 घंटे लेके गया ये, 9:15 से लेके 1:15, जस्ट अ मिनट भाई से 4 घंटे लग गए चढ़ने में। भाई मैंने पूरे 9:15 से वेट करा इसका, चढ़ाते से 9:15 में ये था। और मैं मतलब मेरे को तो पता ही था कि ये सारी चीज़ें ऐसे होने वाली हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए मार्केट में काम करते करते। तो 9:15 पे तुम ये लगाओ, 9:15 से लेके 4 घंटे इसे चढ़ने में लगे, और इसे 5 मिनट नहीं लगे गिरने में, 4 घंटे चढ़ने में लगे। और 5 मिनट में जो सेलिंग आई वो शार्प सेलिंग थी। सेलिंग इसलिए भी थी कि प्राइस ज़्यादा हाई थे और लोगों को प्राइस चाहिए होता है, बड़े लोग अपना प्राइस वो नीचे लेके आते ही आते हैं उसमें। तो 4 घंटे लगे इसके, 4 घंटे ऊपर जाने में, और 5 मिनट में नीचे आ गया। इसलिए मेरे को पुट साइड का ठीक लगता है ट्रेड। और इस ये मैडम में हमने 1500 क्वांटिटी ले रखी थी, 1500 क्वांटिटी ले रखी थी। यहाँ पे मैं यहाँ पे मैंने सोचा था 28 पे एग्जिट कर दूँ, पर मैंने 28 में एग्जिट नहीं किया। यहाँ पे मैंने सोचा, मतलब वही था कि यार एक ही ट्रेड हो जाएगा, ज़्यादा ट्रेड नहीं होगा तो बेटर होगा। तो 28 पे भी एग्जिट नहीं किया। मेरा था कि मेरे को इसमें 20 से 25 नहीं, मेरा था 50 से 60 हज़ार रुपये बन जाए इसमें, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन चली थी सेंसेक्स वाली, कि सेंसेक्स में 33 रुपये का माल है, 800 रुपये हो गया, 8 लाख बन जाता। वो कभी बना तो नहीं है, बट वो कैलकुलेशन तो माइंड में रहती है कि हाँ वो ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। तो इस वजह से मैंने रिलायंस में वो करा, वो बड़ा सोचने की वजह से रह गया कि मेरे को 10-12 हज़ार रुपये दिखे और मैंने बुक नहीं करा। भाई साहब मैं यहाँ पे दिख रहे थे मेरे को 15 हज़ार रुपये प्लस, और नेक्स्ट 5 मिनट में 7,500 रुपये माइनस। मतलब इतनी गंदी फ्लैक्चुएशन इन ऑप्शन, भाई बहुत खतरनाक ऑप्शन होता है। ऑप्शन से तो बहुत दूर रहा। हाँ मेरे को बताते बैक टू बैक आएगा। फिर यहाँ पे 25 रुपये में मेरे को 7-8 हज़ार रुपये फिर प्लस दिखे, और फिर लास्ट में मेरे को ये कोस्ट टू कोस्ट पे करना पड़ा। ये मेरी जो ट्रेड फॉरवर्ड था मेरा, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, 4 दिन हो गए। 4 दिन में मैंने 1 रुपये नहीं कमाया इसे। 4 दिन में इसी ट्रेड के आगे पीछे घूमते रहे, 1 रुपये नहीं कमाया। बैंक निफ्टी का ट्रेड ऐसा था कि बस 2 सेकंड में मिल गया, और बैंक निफ्टी में भी 2 सेकंड में मिल गया। तो सेंसेक्स से तो दूर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि ये सेंसेक्स 20 तारीख का, 27 तारीख को साइडवेज एक्सपायरी होगी, प्योर साइडवेज एक्सपायरी। सब होप लेके आएंगे कुछ हो जाए। सेंसेक्स में लास्ट के टाइम में क्या हुआ है, जस्ट अ मिनट, गिव मी 2 मिनट्स। ये कितने रुपए में थी सेंसेक्स की कॉल, जस्ट अ मिनट। ओ भाई साहब कितनी गंदी गंदी स्पाइकें लगी हैं कॉल साइड में भी, छी भाई। बट इसमें पैसा बन सकता था। इट्स यू कैन मेक मनी फॉर दिस। ये थी 12 रुपये की, 12 रुपये से इसने स्पाइक मारी 220 रुपये, मतलब 12 रुपये से 220 रुपये। तो ये यहाँ पे भी स्पाइक लगाई इसने 45 पे, 22 रुपये से 160 रुपये। मतलब ये स्पाइक बहुत मुश्किल से आती है, पुट साइड की मिलती है। जैसे अभी अभी सितंबर चल रहा है तो कॉल साइड की स्पाइक्स है, दिसंबर में सेम स्पाइक्स आती है पुट साइड में, और पुट साइड में अच्छा पैसा बन जाता है दिसंबर के टाइम में। तो ये स्पाइकें सेम जो ऐसी स्पाइकें आई थी, तो उसमें मेरा कम से कम 78 या मतलब 99,000 प्लस गया था, 1 लाख प्लस चला गया था मेरा अकाउंट सेम स्पाइकों में। और स्पाइकों में अच्छा पैसा बन जाता है, बट तुम्हें पूरा नेटवर्क होना चाहिए, तुम्हारे पास स्पाइक के लिए टाइम होना चाहिए, और एक स्पेस होनी चाहिए, मतलब ठीक सी जगह होनी चाहिए। मतलब आज तो भाई नेटवर्क ही नहीं वर्क कर रहे थे, तो मैं नेटवर्क ठीक से वर्क करना हूँ। ये स्पाइक में मैंने बहुत पैसा बनाया है, ये वाले कैंडल्स में 5 मिनट में ऊपर और नीचे। मैंने नीचे से सौदा उठाया और ऊपर बेचा, नीचे से सौदा उठाया और ऊपर बेचा। अगले बार मतलब इन स्पाइकों में पैसा बनाया, पर पुट साइड में पैसा बनाया। ये मार्केट बहुत अच्छी थी पैसा बनाने के लिए, इज़ अ वेरी गुड मार्केट फॉर टुडे। और जो हमारा फैड की वजह से ये सारी चीज़ें हुई, रिलायंस ने तो भाई पूरा ऐसी तैसी कर दी 1:30 बजे, जैसे 4 घंटे लगे चढ़ने में। भाई रिलायंस ने तो ऐसी तैसी करी। और ये रहा, और थोड़ा सा स्टॉक्स में भी थोड़ी सी बातें कर लेते हैं हम, जस्ट अ मिनट। जैसे कि स्टॉक्स में है टीसीएस में भी सेम टीसीएस में भी हुआ होगा, सेम टीसीएस में
ये रहा TCS 15 मिनट, 15 मिनट का चार्ट खोलते हैं। 15 मिनट में क्या करा TCS भाई साहब ने, TCS तो पूरा साइडवेज था, सुबह बियरिश था TCS। TCS का जो ओपन था 4,320 का ओपन था, हाई था 4,331 का हाई था, 4,280 से 86 का लो था, 4,295 की क्लोजिंग थी। तो ये ओपन हाई लो क्लोज, लो जो था लो, जब इसने 4,280 से 86 का लो ब्रेक किया, देन इसके बाद साइडवेज हो गया। मतलब TCS में इज़ नॉट अ बिगेस्ट मूवमेंट फॉर TCS ने कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं दी, बट जो TCS गिरा तो भाई बहुत ही बुरा गया। पहले तो बेरिश था और पूरा कंसोलिडेशन किया, और यहाँ पे जो इसने नीचे जो लो बनाया 4,227, इसने 4,304 और 4,307 4 से, और इसने प्रीवियस डे का जो 4,330 था उसका हाई ब्रेक नहीं गिरा यहाँ पे। ठीक है, मतलब TCS में भी अच्छी पोजीशन से मिल सकती है, बट ठीक ज़्यादा पॉइंट नहीं मिलेंगे TCS में। 1% का मतलब 40 रुपये बस। तो ये चीज़ें अपने माइंड में रखो कि TCS में 4,000 का स्टॉक है, 4,000 का 1% तो इतना परसेंटेज से प्ले करोगे स्टॉक मार्केट में, यू कैन वेरी गुड अर्न। तो विदाउट परसेंटेज चलोगे तो भाई कुछ नहीं मिलेगा इसमें। पैसा डबल का तो भूल ही जाओ, क्योंकि पैसा डबल तो छोड़ ही दो इसमें। तो तुम यहाँ पे देखोगे इसमें TCS की कॉल पुट देखोगे, पुट TCS बियरिश था, TCS की पुट थी 46 रुपये की। 46 रुपये से भाई ये कितनी चलेगी, 80 से 86 रुपये, 40 से 86 पैसा डबल, और पैसा डबल के बाद तुमने एग्जिट नहीं करा, फिर वो सेम टू सेम रोड। पैसा बुक करना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ की एक औकात होती है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, उस लिमिट से ऊपर नहीं बन सकता। और तुम दूसरा तुम अगर उसमें बैठे रहोगे, नहीं 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 यार मेरे को तो इसी में चाहिए, इसी में चाहिए, भाई एक से कोई करोड़पति नहीं होता भाई। मल्टीपल 4 या 5 ट्रेड होने चाहिए, उसके बाद जो चलता है वही रहना मतलब करना पड़ता है। और इसमें देख लेते हैं, इसमें टोटल लॉट है 175 का। 175 गुना 41, भाई 7,000 रुपये, 7,000 का ट्रेड बनता है। 7,000 का 175 गुना 41, 175 गुना एक, अच्छा 175 गुना 41, 7,000 की बैठ रहा है इसमें। 16,000 का ट्रेड है ये। 16,000 का ट्रेड था। 16 का 16, 16 दूनी 32। तो ये देख लो साइडवेज में भी 32, मतलब वो तुम्हें पैसा बुक करना पड़ेगा भाई। तुम उसमें सोचो 76,75 हज़ार रुपये में, वो नहीं होगा भाई, वो बिल्कुल भी नहीं होगा। और इसमें बहुत मुश्किल है पैसा बनाना। ऊपर तुमने अपना माल नहीं बेचा होता TCS में, तो क्या कर लेते तुम। TCS बेरिश था। TCS की कॉल तो भाई बहुत भड़ाके से गिरी होगी, जैसे सेम था। कॉल को तो फराने में टाइम लग गया। ये कॉल जो नीचे थी 48, मतलब इतनी भी नहीं गिरी, जहाँ से गिरी थी वहीं वहीं आके खड़ी हो गई कॉल। ठीक है, इतना भी नहीं है, मतलब ठीक है। TCS वो है, और TCS की पुट बुलिश है। TCS की पुट सारी सारी कैंडल्स के ऊपर है TCS की पुट, ठीक है। बट तुमने प्रॉफिट नहीं बुक करा होगा TCS की पुट में, तो यूँ क्या करोगे। तुमने रिलायंस की कॉल वैसी छोड़ दी, तुमने TCS की पुट वैसी छोड़ दी, तो वो सारी चीज़ें। TCS के बाद HDFC बैंक की बात करें तो HDFC बैंक ने जो आज HDFC बैंक का लो था 1,707 रुपये का, और हाई बनाया 1,745 रुपये, जो कि 17 7 17 34 51, मतलब 3% आसपास अच्छा खासा अप होगा ये TCS। और इसने जो था, इसने जो वॉल्यूम जो इसकी है 18 लाख की वॉल्यूम, 18,37,000 की वॉल्यूम। एवरेज ट्रेडिंग प्राइस है 1,733, और इसका जो तुम चार्ट देखोगे तो इसमें भी एक खतरनाक सेलिंग आई, जो पूरी मार्केट में सेलिंग आई। और HDFC बैंक की जो तुम यहाँ पे HDFC बैंक की पुट वाला चार्ट देखोगे, तो पुट मतलब बुलिश मार्केट में ये ऐसे ही होता है। ये 20 रुपये से 35 रुपये, मतलब 12 रुपये। और इसका जो लॉट है HDFC का, वो है 550 गुना 12, 550 गुना 12, तो एक लॉट तुम्हारा पड़ेगा ऑलमोस्ट 24,000 रुपये का। ये ऑलमोस्ट बाइंग में पड़ेगा 24,000 रुपये का। ये ऐसा क्यों पड़ रहा है, आई डोंट नो GTA। 24,000 रुपये का इंट्राडे में ऑप्शन में जो बाई करोगे तो उसमें तुम्हें हाफ पड़ रहा है।
आई डोंट नो, आई डोंट नो कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें बैठता तो, जस्ट अ मिनट, 550, 550 × 12, 6,000 ही तो बैठता है 550 × 12, तो देन इसमें ये रिक्वायरमेंट टिक 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 550 × 22, 12,000 बैठता है, तो ये डबल पैसे क्यों ले रहा है, 12 को 24,000 क्यों ले रहा है, इंटरडे में जब भी ठीक है, पर इसमें डिलीवरी में 24,000 क्यों ले रहा है, पता नहीं यार, शायद कुछ महंगा हुआ है ये, मे बी। तो ऐसा है भाई, उसमें तुम एग्जिट नहीं कर पाओगे। एच डी एफ सी में तो भाई, एच डी एफ सी में भी पूरी चीज़ें, एच डी एफ सी का हाई ओपन हाई लो क्लोज हो गया, एच डी एफ सी, एच डी एफ सी के बाद एच डी एफ सी समरी, क्या, रिलायंस, टी सी एस, एच डी एफ सी, भारतीय एयरटेल, भारतीय एयरटेल, भारतीय एयरटेल में आपका लो बना है 1665, 1665 टू 1723, तो टोटल बनता है 1665, जस्ट अ मिनट, 1665 और 1723, तो टोटल 58 रुपये का, 58 रुपये का इसने 58 रुपये का ऑलमोस्ट बनाया है। एंड देन जस्ट अ मिनट, 58 रुपये का बनाने के बाद देन भाई बहुत ही वॉलेटाइल चार्ट है भाई, ये बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल चार्ट है भारतीय एयरटेल का। ये बी एस सी में क्यों जाता है भाई, बी एस सी में कोई ऑप्शन नहीं है भाई, और इसमें तुम ऑप्शन देखोगे, इसका ऑप्शन देखोगे तो भाई साहब ये है ख़तरनाक चार्ट, और इसने 6 रुपये से ये तुम्हारा गया 20 रुपये तक, एग्री, 6 से 20 गया भाई, वहीं से सेम रिलायंस में जो हुआ, इसमें 750 है, 750 में एक लॉट तुम्हें मिलेगा 6,000 रुपये का। मतलब टी सी एस में, एच डी एफ सी में महंगे लॉट्स हैं, बट इसमें वही तुम्हारा 12 और 475 के सेम टारगेट आ जाते हैं तुम्हारे, और तुम्हें 6 कम 6, 6 दूनी बढ़ाया, 6 × 18, 18,000 के आसपास भारतीय एयरटेल में थोड़ा सा वो करो, भारतीय एयरटेल हो गया, आई सी आई हो गया, एस बी आई हो गया, ये टी सी एस हो गया, एक्सिस हो गया, कोटक हो गया, इन सब में काम करोगे तो ठीक काम रहेगा। और सेंसेक्स में तो आज भाई मज़ा बांध दिया, अगर तुम पैसा बना सकते तो बना लेते, और एक्सपायरीज बहुत बढ़िया एक्सपायरीज हुई, कॉल साइड का प्रीमियम बहुत अच्छे से ब्लास्ट हुआ, और ये 20 रुपये के आसपास का प्रीमियम, 20 रुपये के आसपास का लो बना होगा, इसका ज़्यादा नहीं, 29 रुपये का लो बनाएगा, इसमें तो 20 बन गया होगा यार, 21 के आसपास बनाए, पर स्पाइक देखना 21 के आसपास, और 300 रुपये की स्पाइक, मतलब तेरा 2,030,000 में उस हाई लेवल की स्पाइक्स हैं ये भाई, बहुत हाई लेवल की स्पाइक्स हैं। 84,000, 84,400, 84,500, 84,300, 84,300 के बाद तुम्हारा 84,300 में, जो 84,300, 34 रुपये, 34 रुपये से 31 रुपये, 31 रुपये से 16 रुपये, 16 रुपये से 106 रुपये, 400 कितने, 445, 445, 445, 84, 84, 84, 300, 84, 200, भाई सारी भैंस की हैं, ये जीरो क्यों नहीं हुई, पता नहीं जीरो क्यों नहीं हुई भाई, इसको तो होना चाहिए था ज़ीरो, ज़ीरो होनी चाहिए थी, ये देखो ना, ये 4 5 4 5 4 5 3 4 रह गई, ये तो कुछ नहीं भाई, ये तो पूरी पूरी ख़राब हो गई होगी 30 रुपये से, भाई कुछ नहीं हुआ इसमें, हाँ बस 5 रुपये एक्सपायरी थी, हाँ भाई मैंने यही बोला था कि 84,544 के आसपास एक्सपायरी होगी, 600 की कॉलर पुट, दोनों ज़ीरो होगी, बट अच्छी एक्सपायरी थी, ऑसम एक्सपायरी, इज़ वेरी गुड एक्सपायरी फॉर लाइक दैट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और स्टॉक्स के हम बाद में वीडियो बनाएंगे, ऐसे ही मैंने काम कर रखा था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर एवरी मोमेंट लाइक दैट, आई वांट कि मैं ऐसी मार्केट में बहुत अच्छा पैसा बना सकूँ, आई विश, एंड थैंक यू सो मच।